हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनवेक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेसपास टू लैंड। ओके, और ये कैसे कमिट किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेसपास का डेफिनेशन विथ एग्जांपल, और उसके साथ ही साथ मैंने कितने तरह के ट्रेसपास होते हैं मैंने वो भी बताया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ट्रेसपास टू लैंड, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रेसपास एंड मे बी कमिटेड इन द फॉलोइंग वेज। ये 4 वेज है जिसके थ्रू ट्रेसपास टू लैंड कमिट किया जा सकता है। पहला आता है ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। सेकेंड है ट्रेसपास बाय अब्यूज ऑफ लाइसेंस, दैट इज बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड। थर्ड है ट्रेसपास बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन द लैंड, और लास्ट है ट्रेसपास बाय कैटल। अभी जो तीनों वेज है, तरीका है जिससे ट्रेसपास टू लैंड को कमिट किया जाता है, वो हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। तो इसमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास है, जिसका क्या है, इट इज अ रॉन्गफुल पर्सनल एंट्री बाय द डिफेंडेंट ऑन द प्लेंटिव्स लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि सपोजिटली ए का लैंड है और एक बी का लैंड है। ए जो है डिफेंडेंट है, बी प्लेंटिव है, सफरिंग पार्टी। तो ए जो है विदाउट बीज कंसेंट उसके लैंड में घुस गया, घुस के मतलब एंटर कर गया। ओके, एंटर करके कुछ सामान रख दिया या फिर वहां से कुछ चोरी करके ले आया, एनीथिंग, घुस गया, जस्ट एंट्री हुआ, रॉन्गफुल एंट्री हुआ, रॉन्गफुल पर्सनल एंट्री। पर्सनल एंट्री का मतलब ये है कि रॉन्गफुल एंट्री उसके पर्सनल एरिया में, उसके प्लॉट ऑफ लैंड में एंट्री हुआ, प्लेंटिफ के लैंड में, बी के लैंड में, इट विल कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास। द स्लाइटेस्ट क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्री सफाइसेस। थोड़ा सा भी क्रॉस करेगा, चाहे आप खिड़की के थ्रू उसके लैंड की तरफ हाथ बढ़ाओ, मतलब खिड़की आपका, बिल्डिंग जहां खत्म हो रहा है उधर खिड़की आपका है, उसके जस्ट बगल में दूसरा बिल्डिंग या फिर दूसरा प्रॉपर्टी है, आप अपना हैंड उधर से पास करा रहे हो या फिर उधर डाल रहे हो, या फिर सपोजिटली आप मैदान में हो, ठीक है, मैदान के बगल में एक तो बिल्डिंग खड़ा है, बिल्डिंग जो जिसका लैंड है, जिस लैंड पे बिल्डिंग खड़ा है वो आपका तो नहीं है, उस बिल्डिंग का या फिर फ्लैट का एक खिड़की खुला हुआ है, आप उसमें हाथ घुसा रहे हो, वो भी ट्रेसपास हो जाता है। या फिर आप किसी फेंस के ऊपर या फिर किसी दीवार के ऊपर आप बैठे हुए हो, दूसरे की दीवार के ऊपर, दूसरे के बाउंड्री के जो दीवार है उसके ऊपर अगर आप बैठे हुए हो, दैट विल ऑल्सो अ ट्रेसपास। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड, ट्रेसपास बाय अब्यूज ऑफ लाइसेंस। और मैंने क्या बोला था, ट्रेसपास बाय अब्यूज ऑफ लाइसेंस, दैट इज बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड। A person who has lawfully entered in a land in the possession of another। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी एक आदमी, a person who has lawfully entered in a land in the possession of another, दूसरे के लैंड में कोई एक आदमी एंटर किया है, वो तभी ट्रेसपास कमिट करेगा जब वो वहां पे रहेगा, वहीं पर, वहां से जाएगा नहीं। Thereafter his right of entry has ceased। इसका मतलब है, सपोजिटली मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझने में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रेसपास बाय अब्यूज ऑफ लाइसेंस दैट इज बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोजिटली आप सिनेमा देखने गए, तो मूवी 1, सपोजिटली मूवी 1 का आपने टिकट सिर्फ खरीदा है, मूवी 2 का टिकट नहीं खरीदा है, जो लगातार मतलब कॉन्सिक्वेंटली है या फिर कंसेक्यूटिव में है, मतलब एक के बाद एक है, लगातार है, ठीक है। तो पहला मूवी आप पूरा देख लिए, उसमें आपका पूरा राइट है। ओके, उसके बाद अगला जो मूवी स्टार्ट हो गया उसमें तो आपका राइट नहीं है, क्योंकि आपने उसका टिकट लिया नहीं है, तो उस मामले में आपने ट्रेसपास कमिट किया है। आप ध्यान से पढ़ो, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। अ पर्सन हु हैज लॉफुली एंटर्ड इन अ लैंड द पोजीशन ऑफ अनदर। देखो यहाँ पे क्या है, सिनेमा के केस में आपने लॉफुली एंटर किया है,
सिनेमा हॉल में या फिर सिनेमा हाउस में आप लॉफुली एंटर किए हो जो दूसरे के पोजीशन में है, अब तभी आप कमिट ट्रेसपास करोगे जब इफ ही रिमेन्स देयर आफ्टर हिज राइट ऑफ एंट्री हैज सीज्ड। जैसी मूवी 1 खत्म हुआ हो तो उसका जो राइट ऑफ एंट्री है मूवी हॉल में उसका सीज हो गया, मतलब हुआ कि उसका राइट जो था वो खत्म हो गया। अगर आप तब भी वहां पे रहोगे तो आप ट्रेसपास कमिट कर दोगे। Thus, a person who has entered by lease or license of the occupier will be liable as a trespasser. अगर after request of the termination of the license के termination के बाद भी अगर वो फेल करता है premises लीव करने से, then it will constitute trespass. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, trespass by placing things online. ये आपको मैंने जब मैं trespass पढ़ा रहा था वीडियो में आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ ए एंड प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ बी। ए ने कुछ सामान जाके बी के लैंड में रख दिया। सपोजिटली बाउंड्री, एक गार्डन है, आपका गार्डन है, आपका बाउंड्री वॉल है, बगल में बाउंड्री वॉल जो है वो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड दूसरे का है, आपका बगल वाले का है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ बॉक्स या फिर कूड़ा, समझ लीजिए गार्बेज, आपने उसके प्लॉट ऑफ लैंड में फेंक दिया, तो वो भी आपका ट्रेसपास आएगा। तो इसमें क्या हो गया, इट इज रिगार्डेड ट्रेसपास टू कॉज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्लेंटिव्स लैंड। प्लेंटिव्स लैंड जो सफरिंग पार्टी है, जो आपने अपने बगल वाले के घर पे आपने कचरा फेंका, वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल को क्रॉस किया है, इवन टू कम इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द प्लेंटिव्स लैंड इवन दो देर में बी नो एक्चुअल क्रॉसिंग। ये ध्यान में रखिए कि एक्चुअल क्रॉसिंग नहीं हुआ है, आपने हवा में फेंका है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप पत्थर फेंक रहे हो दूसरे घर पे, इट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास। दस ड्राइविंग अ नेल इनटू प्लेंटिव वॉल, प्लेंटिव का वॉल है या फिर जैसे मैंने आपको बताया मैदान में आप वो बगल वाला बिल्डिंग आप उसमें नेल ठोक रहे हो, कील ठोक रहे हो, तो वो भी ट्रेसपास हो गया। या फिर आप दूसरे के लैंड में आप पत्थर फेंक रहे हो या फिर ईटा फेंक रहे हो, इट विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास। और पाइलिंग रबिश अगेंस्ट द प्लेंटिव्स वॉल वुड अमाउंट टू ट्रेसपास। अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं, लास्ट तरीका जिससे ट्रेसपास टू लैंड कमिट होता है, दैट इज ट्रेसपास बाय कैटल। इन द ट्रेसपास बाय कैटल नो डैमेज नीड टू बी प्रूव्ड, नॉमिनल डैमेजेस मे बी अवॉर्डेड फॉर मेयर एंट्री। अगर एंट्री हुआ है तो नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किया जाता है टू द प्लेंटिव, टू द सफरिंग पार्टी। उसके अलावा जो डैमेज कॉज होता है बाय एंट्री, द डिफेंडेंट मे बी लायबल, जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस है वो लायबल ठहराएगा फॉर स्पेशल डैमेजेस कॉज्ड बाय द एनिमल, बाय हिज एनिमल, मतलब जो वो एनिमल रखा है उसके एनिमल के कारण, मान लीजिए उसने ऑक्सिन रखा है या फिर काव रखा है या फिर घोड़ा रखा है, वो घोड़ा भाग के आया दूसरी प्लेंटिव के लैंड पे और उसका कुछ दरवाजा या फिर कुछ लकड़ी का चीज तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, इट विल अमाउंट टू ट्रेसपास। बट ये जो कैटल है, कैटल विल नॉट इंक्लूड डॉग्स एंड कैट, क्योंकि ऐसा इट वॉज हेल्ड दैट अ मैन, कोई भी एक आदमी लायबल नहीं ठहराएगा फॉर ट्रेसपास फॉर हिज डॉग्स। क्यों? क्योंकि डॉग्स को या फिर कैट्स को हमेशा किसी एक जगह पे कन्फाइंड करके रखा नहीं जा सकता। आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नोट्स चाहिए अगर आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी आप बता दो। और अगर आप लोग क्लैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर प्रिपेयर करो, मैं उसका क्रैश कोर्स भी करा रहा हूँ, आप जाके वो सब वीडियोस देखो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बनी रही मेरे साथ, स्टे सेफ, थैंक